बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 1 में आपको इसका करवा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों करते हैं ये सब कुछ, हम क्यों जो है ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है करते हैं, इसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते हैं सिस्टमेटिकल तरीके से। वाई बीओपी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन दैट क्रिएट डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ए करेंसी। बीओपी के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है जो कि डिमांड को क्रिएट करती है और सप्लाई ऑफ करेंसी को। जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंस स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन शॉर्ट पीरियड टर्म। शॉर्ट टर्म में हम अपनी कंट्री का स्टेटस चेक कर लेते हैं इसके द्वारा कि कैसा स्टेटस है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। बीओपी में कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। बीओपी से हमें कंफर्म हो जाता है कि इकोनॉमी जो है, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा कैसा है और एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी क्या चेंज हुई। दिस मेट आल्सो इंडिकेट, और ये किसकी तरफ इशारा करता है, चेंज और रिवर्सल इन द ट्रेंड। ट्रेंड में क्या चेंज हुआ, क्या रिवर्सल हुआ है। दिस मे इंडिकेट पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी आरबीआई ऑफ द कंट्री। ये पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई के बारे में भी हमें इंडिकेट करता है। बीओपी में कंफर्म ट्रेंड इन इकोनॉमी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। इसका मतलब है दिस में आल्सो इंडिकेट चेंज और रिवर्सल इन द ट्रेंड। तो ये इन सब बातों के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाना पड़ता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब बात आती है कि बीओपी जब हम अकाउंटिंग करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड करते हैं तो उसके जनरल रूल क्या होने चाहिए। वही अकाउंट्स वाले जनरल रूल होते हैं कि अगर आपके पास पैसा आया है तो क्रेडिट साइड में, गया है तो डेबिट साइड में। तो इफ़ इट ट्रांजेक्शन्स अर्न फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, नेशन के लिए अगर हमने फॉरेन करेंसी अर्न की है तो इट इज़ ए क्रेडिट साइड एंड इट इज़ रिकॉर्डेड एज ए प्लस आइटम। तो इसको प्लस आइटम माना जाता है, यानी रिसीप्ट को हम प्लस करते हैं। इफ ट्रांजेक्शन अगर इसके अंदर हम खर्चा करते हैं तो इट इज़ डेबिट, तो ये डेबिट होता है एंड रिकॉर्डेड एज ए नेगेटिव आइटम, और इसको नेगेटिव आइटम के हिसाब से जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये इसके जनरल रूल है जब हम इसकी जो है एंट्री करते हैं, बुक कीपिंग, डबल बुक कीपिंग सिस्टम अपनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ बीओपी स्टेटमेंट। बीओपी स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या क्या है, बीओपी के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, एरर एंड ओमिशन। तो ये डिफरेंस कंपोनेंट है जिसको हम इंक्लूड करते हैं बीओपी के अंदर। ये सारे अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम करेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बैलेंस क्या चीज़ होती है। बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट। बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम करंट अकाउंट का बनाते हैं वो एक प्रकार की स्टेटमेंट होती है। किसकी, एक्चुअल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में एक्चुअल में हमने क्या पाया और क्या खर्च किया। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें विजिबल और अनविजिबल दोनों को इंक्लूड करते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था, उनकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। देयर कैन बी आइदर सरप्लस, वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है करंट अकाउंट का, यानी कि माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। द करंट अकाउंट इंक्लूड, करंट अकाउंट में हम इंक्लूड क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड लेटर रिसिप्ट्स, पेमेंट फ्रॉम या टू अब्रॉड, यानी कि फ्रॉम मतलब अब्रॉड से और अब्रॉड को। क्या ये सब कुछ बातें जो हैं, सब कुछ अमाउंट जो है हम किस में इंक्लूड करते हैं, करंट अकाउंट में। बीओपी ऑन करंट अकाउंट रेफर क्या करता है, इंक्लूजन ऑफ 3 बैलेंस ऑफ मेनली, यानी कि 3 बैलेंस को बताता है। ट्रेड को बताता है, सर्विस बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस को बताता है, ऑन एंड लेटर ट्रांसफर बैलेंस। ये 3 चीज़ों को बताता है। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, जिसके अंदर हम गिफ्ट वगैरह जो एक्सचेंज करते हैं वहाँ से आता है या हम देते हैं, तो वो सब वैल्यू होती है। तो करंट अकाउंट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और इन सब के बैलेंस के बारे में पता चलता है, इनकी विजिबल गुड्स आइटम्स के बारे में भी, सर्विस के बारे में भी और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के बारे में भी।
तो ये है करंट अकाउंट बैलेंस। और करंट अकाउंट बैलेंस जब बनाया जाता है तो इन सब बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड हमारा फिर आता है टाइप ऑफ बैलेंस। बैलेंस इसी के अंदर जो अभी हमने किया था। तो टाइप ऑफ बैलेंस, बैलेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस जैसे मर्केंटाइज, एक्सपोर्ट माइनस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये तो किसका हो गया? ओनली गुड्स का। इनविजिबल टर्म यानी कि सर्विस का देखते हैं तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो वो क्या निकलता है? हमारा ट्रेड बैलेंस। फिर जब इनकम बैलेंस निकालते हैं तो इनकम बैलेंस कैसे निकालते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इनकम रिसीट्स फ्रॉम एसेट्स। एसेट्स से हमें कितनी इनकम रिसीट्स हुई, शुद्ध आय कितनी हुई, कंपनसेशन हमने एम्प्लॉइज को क्या दिया, ठीक है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का आपको बता रखा है, क्या क्या चीज़ें बता रखी है मैंने। जब नेशनल इनकम का चैप्टर किया था तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने बताया था, सैलरी प्लस में जो एक्स्ट्रा कैश के रूप में ना मिलके, कैश के रूप में ना मिलके अलग रूप से भी जो कंपनसेशन मिलता है, ठीक है, उसको बताया था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, यानी कि नेट अमाउंट में कितना मिला। उसके बाद होता है नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री से क्या गिफ्ट मिला, क्या दिया, दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको कहते हैं नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो नेट इनकम के बारे में हमें पता चलता है, नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर के बारे में पता चलता है, और ट्रेड बैलेंस। ओके, तो ये है टाइप ऑफ बैलेंसेस। अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट बैलेंस, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड all international transactions that involve a resident of a country concerned changing either his assets with or his liability to a resident of another country. Transaction in the capital account reflected change in stock, either assets or liability. कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल के मैं आपके बारे में बताया था जब गवर्नमेंट बजट का चैप्टर किया था, कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल पेमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो सारी किस में आएगी? कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, यानी कि बोरर, लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिससे हमारी एसेट्स या तो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, या लायबिलिटीज इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वो सारी बातें किस में इंक्लूड होती है? कैपिटल, जिसका इफेक्ट जो है हमारी, वो सभी ट्रांजैक्शन जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज पर इफेक्ट पड़ता है, वो सभी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? कैपिटल। तो ये रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजैक्शन इन द जो कैपिटल अकाउंट होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। वो एसेट्स में और लायबिलिटीज में ये होती है कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। फिर आता है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन, ये किसका डिफरेंट है? रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रेफर टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रेफर करता है। रिसीट्स में से जो कैपिटल जो माइनस किया जाता है इसका डिफरेंस शो करता है कैपिटल अकाउंट में। द कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या पैसा आया, क्या पैसा गया, उस ये चीज़ें इंक्लूड होती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हो सकती है, लैंडिंग हो सकती है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। हमने कितना पैसा उधार दिया, कितना पैसा लोन के रूप में लिया, तो ये सारी चीज़ें जो है किस में इंक्लूड होंगी? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। वो सारी ट्रांजैक्शंस किस में इंक्लूड होगी? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, अब इसमें भी कैपिटल अकाउंट बैलेंस होता है। देयर कैन बी सरप्लस, हमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इट इंक्लूड, और इसके अंदर प्राइवेट फॉरेन लोन, फ्लो, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन, रिजर्व्स, गोल्ड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है? कैपिटल अकाउंट में। These आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में और अदर कैपिटल में, ठीक है। तो इसके अंदर इसको कैपिटल अकाउंट को क्लासीफाइड जो है किया गया है। इन्वेस्टमेंट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होती है और अदर कैपिटल भी,
ये सभी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है कैपिटल अकाउंट बैलेंस की कैटेगरी डिसाइड किया। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। जनरल रूल ऑफ बीओपी अकाउंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, कंपोनेंट, करंट अकाउंट बैलेंस, टाइप ऑफ बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ओके, तो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, इफ एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी, परंतु क्वेश्चन पूछने की हैबिट डालिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। इफ़ एनी डाउट, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल के द्वारा या मैसेज के थ्रू जो है अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं।